हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे दिल की धड़कन। तो कैसे हो आप लोग। मैं नंदलाल आ चुका हूं आप लोग के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जो आप लोग देखते ही एकदम खुश हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। तो यह ब्रह्मास्त्र ट्रिक है मेरा। इसमें आप लोग क्यूब के पूरे कंप्लीट कंसेप्ट का वर्णन किया हूं। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल में और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि अपने दोस्त, मित्र, भाई सबको आसानी से ये वीडियो प्राप्त हो सके और इसका फ़ायदा उठा सके और हमारा मेहनत कामयाब हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स समझते हैं कि क्यूब क्या होता है। तो ए नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 times इज नोन एज द क्यूब ऑफ द नंबर। जैसे मैंने कहा कि यदि कोई नंबर खुद में अपने आप में 3 बार मल्टीप्लाई करता है तो जो नंबर प्राप्त होता है उसको कहते हैं उस नंबर का क्यूब। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 2 3 बार अपने आप में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बना लिया है 2 का क्यूब, जिसका वैल्यू होता है 8। 2 2 जा 4 2 जा 8। तो लिखने का तरीका है 2 to the power 3। तो स्टूडेंट्स, आज गला थोड़ा सा फंस रहा है, तो कोई बात नहीं। तो देखिए, तो आप समझ गए हैं कि क्यू का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 3 का क्यू करना है ना, तो 3 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर देने पे 3 का क्यू बनता है और इसका वैल्यू होता है 27। 3 3 जा 9 3 जा 27। तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा कि जिस नंबर के आज मैं क्यूब के 4 ट्रिक लेके आया हूं, एक ही वीडियो में चारों ट्रिक का वर्णन करूंगा। 100 तक आपको कोई नहीं लिख सकता, कोई नहीं हरा सकता है इस बात को लेके कि कोई नंबर का क्यूब आप लोग कैसे निकाल रहे हैं शॉर्ट ट्रिक से। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं ट्रिक नंबर 1 से आपको स्टार्ट करता हूं। ट्रिक नंबर 1 मेरा क्या कहता है कि यदि कोई नंबर जिसके दोनों डिजिट्स पर सेम नंबर हो, सेम डिजिट हो, एक ही डिजिट, जैसे 11 है, कितना है 22 है, 33 है, ऐसे नंबर्स 99 88 77 66 55 44 दैट्स ऑन। तो स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जिसके दोनों डिजिट सेम होता है उसका ट्रिक आप लोगों को समझा देता हूं। चलिए मैं 22 पे चेक करता हूं। ठीक है, 22 पे चेक कर देता हूं, 11 पे चेक कर देता हूं। ठीक है, और आप लोग जो है आगे पर चेक करके आप लोग यहाँ पे 44 का क्यू करके हमको कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि मैं 11 का क्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 11 के क्यू के लिए 1 का क्यू कितना होता है। 1 का क्यू मैंने 1 × 1 × 1, तो 1 का क्यू 1 ही होता है। 1 का क्यू 1 ही होता है। तो आप इसको इन नंबरों में से एक, कोई भाई दोनों तो एक ही है, तो एक का क्यू कर देंगे और सारे नंबर लिख देंगे। जैसे 1 अगर 2 होता है यहाँ पे दोनों पे, तो 2 का क्यू कितना होता है। 2 2 जा 4 2 जा 8, ये चारों पर 8 लिख देते हैं। ठीक है, 1 का क्यू क्या है, तो 1 का क्यू तो 1 ही होता है, तो मैंने चारों पे 1 रख दिया। और इन दोनों नंबर, जो सेंटर का नंबर है, बीच का नंबर, इसका डबल करके लिख देना है। 1 का डबल कितना है 2। अब जोड़ देंगे 1 3 3 1 11 का क्यू। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा समय में आप लोग इसको निकाल पाएंगे बहुत आसान तरीके से। 10 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर आप आसानी से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई से बच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, अब दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 22 का क्यू निकालना है, तो 2 का क्यू कितना होता है 8, तो 8 आपको लिख देना है सब जगह। ठीक, अब 8 का ये दोनों नंबरों का डबल कर दें, 8 का 16 है, ये भी 16। अब लाइन खींचिए यहाँ पे, अब नंबर आ गया 8 लिख दीजिए, ऐसे इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 16 और 8 कितना होता है 24 होता है। 24 का 4 लिखिए, 2 यहाँ कैरी लिखिए, यहाँ पे 10 और 16 26, 26 के 6 लिखिए, कैरी कितना लिखिए 2 और 8 2 10। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए आसानी से आप लोग इसका क्यू निकाल दिए, कितना 10 6 4 8। तो इसी तरह से आप लोग 44 का प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में हमारा कमेंट करें, ताकि आप लोग मुझे पता चले कि हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं दोस्त मित्र,
भाई बहन, तो वो सारे लोग इसको सही तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा इस पर फिर एक बार और वीडियो बना दूंगा, चाहे अन्य जो भी है प्रॉब्लम उसको समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरा ट्रिक की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये क्या कहता है हमारा ट्रिक कि यदि किसी नंबर के लास्ट के नंबर 1 हो, जैसे 21, 31, 41, 11 भी हो सकता है, इसमें ये भी आ सकता है इसके अंदर, इस रूल के अंतर्गत तो 11 भी हो सकता है। लेकिन मैं दोनों नंबरों जो समान नंबर है उसका क्यूब के लिए मैं पीछे बता चुका हूँ, फिर भी इसमें ये शामिल हो सकता है। तो चलिए, जैसे 2 1 है, 1 1 है, 2 1 है, 3 1 है, 4 1 है, डैश 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 7 1 8 1 9 1, यहाँ तक आपको कवर करना है। ठीक है, तो जिसके लास्ट के डिजिट्स 1 हो उसके लिए ये ट्रिक है। तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 21 का क्यूब निकालता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 21 लिख देना है, 21 इधर लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसके बाद इसका जो 2 है इसका क्यूब स्क्वायर करके लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और इसका क्यूब करके लिख देंगे यहाँ पे 8। ध्यान से समझिए, जिस नंबर के लास्ट में 1 होता है उस नंबर को मैं यहाँ पे लिख दिया। जैसे 2 1 है, देखिए जैसे है वैसे ही मैंने लिख दिया, और इसका स्क्वायर करके, जैसे 2 का स्क्वायर कितना था 4 और 2 का क्यूब 8, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब कितना 8 यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स सेम ट्रिक यही है, इसको डबल करके लिखना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, इसका 4, अब इसको हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया कितना 6, ये कितना हो जाएगा 12 के 2 कैरी 1, 9 2 6 1, 21 का क्यूब। बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको निकाल ले सकते हैं। 10 से 15 सेकेंड के अंदर इसको आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए अभी एक और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको मैं 31 का निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे ये 31 है यहाँ पे लिख देना है, और इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। अब इसके बाद इन दोनों नंबरों को डबल करके लिखना है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, आसान है, आसान, बहुत आसान है, एक बच्चा भी इसको समझ सकता है आसानी से, है ना। एक छोटा बच्चा भी रहेगा ना तो वो आसानी से समझ सकता है। तो चलिए 1 और ये कितना 9, अब इसके बाद यहाँ देखिए 9 और 18 कितना होता है 27, 2 कैरी कितना हो जाएगा 2, है ना। तो 2 हो जाएगा, तो 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। तो बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग निकाल दिए स्टूडेंट्स, समझ गए। जैसे क्या करना है एक बार और समझिए, 3 1 रख दिए, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब कितना 27। ठीक है, फिर इसके बाद इसका डबल करके यहाँ लिख दिए और प्लस कर रहे हैं 1 9 9 और 18 कितना होता है 27 का 7 कैरी 2 यहाँ पे, और 2 और ये कितना 9 29। बहुत आसान तरीके से आप लोग को ये पता चल गया होगा कि हम लोग क्यूब कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ये जो अभी मैं दूसरा नंबर ट्रिक बताया था उसका ये छोटा भाई ही है, इसको मुझे पहले बताना चाहिए लेकिन मैं इसको बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे ट्रिक नंबर है, ट्रिक 3 है, इसमें क्या कर रहा है कि जिस नंबर के फर्स्ट पे ही 1 हो, देखिए वहाँ पे क्या था सेकंड पे 1 था, फिर से देखिए रिवीजन करके अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो इसमें क्या है कि जिसके फर्स्ट नंबर पे ही 3 है 1 है सॉरी, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मैं इसको निकाल कर दिखा रहा हूँ, एक होमवर्क दूंगा, आप लोग भी करके कमेंट कीजिएगा। जैसे 1 2 का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है कि इसको ये 1 से स्टार्ट होगा, उसको यही से ही लिख देंगे जैसे उसमें लिखे थे इधर से, है ना 2 नंबर में, और इसमें लिख रहे हैं इधर से। ध्यान से देखिए, यही सब तो छोटे छोटे चीज़ों को आपको समझना है, बारीकियां इसी में है। तो चलिए अब क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 4, और 2 का क्यूब कर देंगे 8। वही चीज़ उसमें भी किया था लेकिन इधर से किया था, है ना, इधर से फिर ऐसे किया था और इधर से लिख के ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद डबल करके सेम सिस्टम में है ये, आप डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ये 8, और आराम से जोड़ दीजिए 8
12 के 2 कैरी 1 है ना, 7 1 1 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 1728, जो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। इसका भी एक एग्जांपल और देखिए, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए कि हमको 13 का क्यूब निकालना है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 का डबल 6, इसका डबल 18। अब इसके बाद यहाँ से लाइन दीजिए 13 का क्यूब इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 27 है ना, तो आपको एक ही नंबर लेना है एक में से, ये जो 2 है यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 18 और 2 20 29 का 9, यहाँ पे 2 कैरी लेना है, ठीक है, 2 कैरी लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 2 कितना 11, और कैरी कितना है 1 1 1 2। देखिए स्टूडेंट्स कितना आसान तरीके से आप लोगों को मैं क्यूब निकालना सिखा रहा हूँ। ये आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा, अधिक से अधिक शेयर का बटन दबाइए और अपने भाइयों को भी दिखाइए इसको, ठीक है। चलिए एक बार और समझते हैं। 1 3 है तो 1 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर 9 9 और 3 का क्यूब 27, इसके बाद इसका डबल 18, इसका डबल 6, ये हो गया 7, ये 2 बच गया, 2 यहाँ लिख देंगे, तो 18 और 2 20 29, 2 कैरी, तो ये कितना 8 और 3 11, कैरी कितना 1 और 1 कितना स्टूडेंट्स 2, तो ये 2197 इज़ द क्यूब ऑफ 13, जो बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। आसान तरीके से आप लोग देखिए, इसको शांत होकर देखिए, एकदम आएगा आपको। पहले क्या करना है कि इसका क्या करना है, इसका क्यूब लिखना है, कितना 6 का क्यूब 216। भाई मैं पहले बता देता हूँ कि 10 तक का क्यूब सबको याद होना चाहिए, है ना, 10 तक का अपने से लिख के 10 तक का क्यूब और 25 तक का स्क्वायर अगर याद रहेगा तो आप भी मास्टर हो जाएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो चलिए 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये दोनों छोर पे लिख देना है, 216 और 27। अब इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाएंगे, कितना 6 का स्क्वायर 36 गुणे 3, तो 36 या कितना होता है स्टूडेंट्स 108 होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखिए। इसके बाद 3 का स्क्वायर करके 9 9 6 जा 54। अब स्टूडेंट्स इसका डबल करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे 54 का 108 और इसका हो जाएगा 216, ठीक है। चलिए अब ध्यान रहे कि इसमें से एक ही नंबर लेना है हमको, लास्ट से कैलकुलेशन क्या है, एक नंबर ले लिए, ये 2 आ गए यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 और 4 कितना होता है 14, 4 कैरी कितना 1। अब चलिए ये 5 और 1 कितना होता है 6, चूँकि आएगा 6 यहाँ पे और यहाँ पे 6, लेकिन हमको ये नहीं लिखना है, ये लिखना है कहाँ पे, तो यहाँ पे, यही चीज़ यहाँ उठा के यहाँ रख देना है। अब चलिए इसको 6 6 कितना होता है 12 और 12 और 8 कितना होता है 20, कैरी कितना होता है स्टूडेंट्स 2, तो 2 यहाँ पे आप लोग इसको प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 और 1 3 3 1 कितना 4 और ये कितना 3। अब आपको एक ही नंबर इसमें से लेना है, ये इधर ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 का 0, कैरी कितना 1 और 1 2 और 3 कितना 5 और ये 2। अब जो नंबर आया है 63 का क्यूब, उसमें 250 ये सही है, इसमें से ये तो गायब है, ये हटा दिए 0 और ये 4 और ये 7, तो आप इसको आसान तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे दूसरा चैनल जो यूपी वाले सर 2.0 है उसको भी सब्सक्राइब कर ले, उस पर भी अब कार्य प्रगति पर है, उस पर भी आप लोग के लिए इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चले बने रहिए हमारे इस चैनल में। गुड बाय।